रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़्थिहि। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल आया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, रोज़ों के अहकाम व मसाइल पर दूसरा एपिसोड आप लोगों के सामने हाजिर है। हम इस एपिसोड में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रोज़ों का हुक्म और रुयत हिलाल, चाँद को देखने के कुछ मसाइल, चाँद के कुछ मसाइल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। रोज़ों का हुक्म क्या है? रमज़ान के रोज़े रखना ये इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है। इसकी दलील हदीस जिब्रील से मिलती है कि जब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक इंसानी शक्ल में आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए और जवाबात, ताकि जो है उम्मत सीख लें, ये मकसद था। इस मकसद से जब आप आए थे, आपने पूछा कि इस्लाम क्या है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कलीमे की गवाही देना, नमाज कायम करना, ज़कात देना, रोज़ा रखना और हज करना। तो उसमें से रोज़े का भी ज़िक्र है। तो गोया इस्लाम के अरकान में से एक रुकन रोज़ा भी है। रोज़ा हर मुसलमान आकिल, बालिग, मुस्तती यानी ताकत रखने वाला मुकीम पर रोज़ा फ़र्ज़ है। एक देहाती बिखरे हुए बाल, परेशान हाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा कि कितनी नमाजें दिन में फ़र्ज़ हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं, उसके ऊपर ये कि तुम कुछ नफिल पढ़ लो। फिर उसने पूछा कि कितने रोज़े फ़र्ज़ हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, उसके अलावा तुम नफिल रख लो। यानी तुम अगर चाहे तो इख्तियार है, तुम नफिल रख लेंगे तो सवाब है, या फिर जो है आपके लिए ऑप्शन है, मगर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। बहरहाल सवालों के बाद फिर रावी हदीस कहते हैं कि फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें शरीयत की कुछ बातें सिखाई। सिखाने के बाद वो देहाती जब पलट कर जा रहा था, पलट कर जाने से पहले कहा कि न मैं इससे ज़्यादा करूँगा और न मैं इससे कम करूँगा। जब ये जा रहा था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अफ़लहा इन सदक़ा औ अदख़लल जन्नता इन सदक़ा। अगर ये सच कह रहा है, यानी अपनी बात में सच्चा है कि वो रमज़ान के रोज़े रखेगा, नमाज कायम करेगा और इस्लाम के बुनियादी बातों पर कायम रहेगा, तो वो कामयाब हो गया। या फिर रावी हदीस कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जन्नत में दाखिल हो गया। अल्लाहु अकबर। मालूम ये हुआ कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, इसका हुक्म वाजिब है। इसी तरह से पिछली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे, जैसा कि हम पहले एपिसोड में पढ़े थे। जब इस्लाम आया तो इस्लाम आने से पहले भी
जाहिलियत में, ज़माने जाहिलियत में लोग जो है यौम आशुरा के दिन का रोज़ा रखते थे। फिर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए। इसी तरह हदीस में सौम दाऊद का जिक्र है कि अल्लाह ताला को सौम दाऊद बहुत ज़्यादा पसंद है। यानी दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में रोज़ों का मामला ये था कि एक दिन रोज़े होते थे, एक दिन रोज़ा रखा जाता था, दूसरे दिन इफ्तार से रहा करते थे, फिर रोज़ा रखा जाता था, फिर उसके बाद इफ्तार से रहा करते थे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, काना आशुरा यसूमुहु अहलुल जाहिलिया फलम्मा नज़ल रमज़ान क़ाल मन शाअ सामहु व मन लम यशअ लम यसुमहु। फरमाया कि जाहिलियत में लोग आशुरा का रोज़ा रखते थे। जैसे ही रमज़ान का महीना आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑप्शन दे दिया, चाहे तो आप आशुरा का रोज़ा रखें और जिसे चाहे वो आशुरा का रोज़ा ना रखें। हाज़रीन, ये रोज़े के हुक्म के मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके सामने पेश की गई। उसके अलावा चांद के कुछ मसाइल हैं, इसको मैं आपके सामने, आप लोगों के सामने इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रखने की कोशिश करूँगा। उसके बाद फिर दूसरा सिलसिला इंशाअल्लाह जारी होएगा। चांद देखकर रोज़ा रखना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, कि तुम अपनी रूयत से रोज़ा रखो, यानी देख करके अपनी रूयत, अपने चांद को देख कर रोज़ा रखो, और अपने चांद को देख करके इफ्तार करो, यानी रमज़ान का महीना ख़त्म करो। चांद देखने के सिलसिले में एक बड़ी प्यारी दुआ हदीस में वारिद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआ मनक़ूल है, अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस्सलामति वल इस्लामी वत्तौफ़ीक़ी लिमा तुहिब्बु रब्बना व तरज़ा रब्बना व रब्बुकल्लाह। सही रिवायत है। इस दुआ को आप लोग याद रखें, और ये अमूमन चांद देखने के बाद इस दुआ को पढ़ा जाता है। इसी तरह रमज़ान की खबर या चांद की खबर, इसी तरह रमज़ान के इख्तिताम की खबर, अगर कोई एक मुसलमान भी, दियानतदार मुसलमान भी अगर गवाही दे दें तो उसकी गवाही कबूल की जाएगी, एक्सेप्ट की जाएगी और एतबार किया जाएगा। चुनांचे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, तरा अन्नासु अल हिलाला फ़अख़बरतु अन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नी रअयतुहु फ़साम व अमर अन्नास बिसियामिही। फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग चांद देखना चाह रहे थे, देखने लगे। मैंने आकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि अल्लाह के रसूल, मैंने चांद देखा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखे और लोगों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिए। इससे ये बात मालूम हुई कि अगर एक मुसलमान भी, दियानतदार मुसलमान, अगर ये गवाही दे दें कि चांद देखा है उसने, तो रोज़ा रखा जाएगा उस एक आदमी की खबर की बेस पर। इस हदीस में यही मालूम हुआ। हत्ता कि एक हदीस अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस हमें यह कहती है कि एक देहाती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मैंने चांद देखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवाल किया कि क्या तुम ये गवाही देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूं? तो उसने कहा हाँ। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़उज़्ज़िन फ़िन्नासि फ़िया बिलाल अन यसूमू गदन। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल से कहा कि ऐ बिलाल, लोगों में तुम अजान दे दो, ऐलान कर दो कि कल से वो रोज़ा रखें। हाज़रीन, अगर हमें रमज़ान के दिन कम हो जाने से
अजर में कोई कमी वाकई नहीं होगी। आप एक हदीस सुने होंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई रमज़ान के रोज़े रखने के बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखें तो पूरे साल रोज़ा रखने का उसको अजर मिलेगा। तो एक किस एतबार से रमज़ान के 30 रोज़े और प्लस जो है 6 रोज़े 36 रोज़े, तो साल के अय्याम के हिसाब से 360 दिन साल के होते हैं इंटू 10। इस एतबार से उलमा इकराम ने इसकी शरह बयान की है। अगर हमें रमज़ान के 29 रोज़े मिल गए तो क्या अजर कम होगा? उससे पहले एक बात बता दूं मैं आपको कि कोई भी महीना जो चांद का होता है वो 29 दिन का या 30 दिन का होता है, उससे ज़्यादा या इससे कम हरगिज़ नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हैं कि अगर चांद नज़र न आए फ़इन गुम्मी अलैकुम फ़अकमिलू 30, अगर चांद नज़र न आए, अब्र आलूद हो, तो ऐसी सूरत में तुम 30 रोज़े क्या करो? मुकम्मल करो। तो मालूम हुआ कि महीना या 29 का होता है या फिर जो है 30 का होता है, उससे ज़्यादा 30 से ज़्यादा 29 से कम में महीना नहीं होता। तो बहरहाल किसी को अगर 29 दिन के रोज़े मिले, सिर्फ 29 रोज़े मिले, तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि उनके अजर में कहीं कमी हो गई हो। नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। चुनांचे हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, शहरानी ला यनकुसानी शहरा ईदिन रमज़ान व ज़ुल हिज्जा। फरमाया कि 2 महीने ऐसे हैं जो अजर में कोई कमी नहीं करेंगे, एक रमज़ान के और दूसरा ज़ुल हिज्जा के। तो मालूम ये हुआ कि अगर 29 आ जाएं तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। हत्ता कि ये तक भी है, व इन काना नाक़िसन फ़हुव तमामुन, गर्चे अगर वो 29 हो तो वो 30 के कायम मुकाम होगा, अजर में 30 का पूरा अजर मिलेगा। हाज़रीन, ये चांद के मुताल्लिक़ कुछ बातें थी, और एक अहम बात चांद को देखकर रोज़ा रखने के सिलसिले में कि चांद के देखने का एतबार अपनी रूयत का एतबार होगा, अपने मतले का एतबार होगा। लोग उमूमन कंफ्यूज होते हैं और कंफ्यूज करते हैं कुछ लोग कि हमसे करीब कर्नाटका है जो साहिली इलाका है, मैंगलोर है, वहाँ चांद नज़र आता है, यहाँ जो है चांद नज़र नहीं आता। हम दिल्ली की बात लेते हैं, वहाँ की बात नहीं लेते। इसको कहते हैं मतला। हर एक का मतला करीब और दूर से नहीं होता है, मतला एक होता है। यानी जिस दिन दिल्ली में नज़र आएगा उसी दिन आप बिज़ब्त देख लीजिए चांद यहाँ पर भी नज़र आएगा। मतला एक होता है, दूरी का और इसका मामला नहीं होता है, मतले का एतबार होता है। जो चांद का इल्म ज़्यादा रखते हैं आप उन लोगों से ज़्यादा और समझ सकते हैं। इस सिलसिले में अपनी अपनी रूयत का एतबार के सिलसिले में आपको एक हदीस मिलेगी। बहस बहुत लंबी होएगी, आपको मैं एक हदीस बहुत ही सीधे अंदाज में है, मैं आप लोगों को बता दूं कि अबू कुरैब हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा के दौर में, वो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जहाँ पर थे मुल्क शाम में, वहाँ पर लोग चांद देखे और रोज़ा भी रख लिए। जब ये आए मदीना तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि जुमे की रात हमने रोज़ा रखा है चांद देख करके। तो उसमें अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिरे से इनकार किया और फरमाया, फ़ला नज़ालु नसूमु हत्ता नुकमिला 30 औ नराहु। फरमाया हम तो 30 रोज़े मुकम्मल करेंगे क्योंकि हमने हफ्ते की रात चांद को देखा है, तो हम 30 रोज़े मुकम्मल करेंगे। तो लिहाजा हम जब सवाल किया अबू कुरैब ने, क्या हमें मुआविया की रूयत का एतबार नहीं होगा? कहा कि नहीं, हमें अपनी रूयत का एतबार होगा और हमें यही हुक्म दिया गया है। तो हाज़रीन, ये साफ और वाज़ेह अमली एतबार से, प्रैक्टिकली एतबार से हमें रूयत हिलाल के मुतालिक ये हदीस हमारे सामने आती है, जबकि लोग कई तावीलात इस हदीस में करते हैं। ज़ाहिरी एतबार से अगर देखें तो यह हदीस साफ वाज़ेह है
कि हमें अपनी रुयत का एतबार होगा आलमी सतह पर कि पूरे आलम की एक रुयत होगी, ऐसा तो नामुमकिन है। आप देखें सऊदीया की रुयत का एतबार लेते हैं कि पिछले साल या उससे पहले साल ऐसा मामला हुआ था कि सऊदीया पिछले साल ही बिज़्ज़त कि सऊदीया के अलावा कई अफ्रीकी इलाकों में सऊदीया से एक दिन पहले सूडान वगैरह में चांद नज़र आया था। तो किस तरह आलमी सतह की हम रुयत का एतबार लेंगे? तो इस एतबार से पूरे आलम में ये रोज़ा रखना चाहिए था। नहीं, बड़े बड़े उलमा, किबार उलमा, खुद सऊदी अरब के उलमा, खुद उनका फतवा है, उनकी बात है कि रुयत अपने अपने इलाके की होगी और अपने अपने इलाके का एतबार होगा। इसी से मुताल्लिक एक मसला ये भी है कि अगर कोई एक इलाके में था, मिसाल के तौर पर सऊदी अरब में था, सऊदी अरब में उसने चांद देखा, रोज़ा रखना शुरू किया और रमज़ान में सफ़र करके हिंदुस्तान आ गया, जबकि हिंदुस्तान में एक दिन बाद या 2 दिन बाद चांद नज़र आया और हिंदुस्तान के लोग रोज़ा रखे हैं, तो इस एतबार से उसको 32 दिन मिल जाएंगे या 31 दिन मिल जाएंगे। अगर 30 रोज़े मिलते हैं हिंदुस्तान में तो वो क्या करेगा? उसके लिए हुक्म ये है कि वो आखिरी के 2 दिन रोज़ा नहीं रखेगा, या रखेगा तो नफिलन रखेगा, नफिल रोज़े का एतबार होगा और मुसलमानों के साथ मिल करके वो ईद करेगा। अपने 30 रोज़े मुकम्मल करने के बाद स्टॉप करके अपने मुसलमानों के साथ मिलकर ईद करेगा। उसके बिरअक्स अगर कोई आदमी का मामला ऐसा रहा कि वो हिंदुस्तान में चांद देखकर रोज़ा रखा, सफ़र किया, सऊदी अरब गया, अब वहाँ पर सऊदी अरब में 1 दिन पहले या 2 दिन पहले चांद देखा गया था, तो इस एतबार से उसको 28 भी रोज़े मिल सकते हैं। तो अब यहाँ वो क्या करेगा? तो ऐसी सूरत में वो ईद तो मुसलमानों के साथ मना लेगा और बकिया 1 रोज़ा बाद में उसको क़ज़ा कर लेगा। ये शरीयत में इस तरह की छूट है, लिहाजा इस मसले को अपने जहनों में रखें। क़ब्ल इसके कि मैं रोज़े की फजीलत के मुतालिक आप लोगों के सामने कुछ बातें बयान करूं, एक अहम मसला है। वो मसला है नीयत का, कि रोज़े के लिए नीयत का तरीक़ा क्या है और रोज़े के लिए नीयत कब करनी चाहिए। हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मन लम युजमि'स सियामा क़ब्ल अल फ़ज्री फ़ला सियाम लह। सही अबू दाऊद की रिवायत है कि जो आदमी फजर से पहले जो रोज़े की नीयत नहीं करेगा तो उसका रोज़ा नहीं हुआ। तो रमज़ान के रोज़ों के लिए, फ़र्ज़ रोज़े के लिए ज़रूरी ये है कि फजर से पहले रोज़े की नीयत की जाए। अगर कोई, मैं देखता हूँ 9 बजे 10 बजे या तुलुए फजर हो गया था, नीयत करेगा तो एतबार नहीं होगा, क्योंकि रोज़ा एक इबादत है और इबादत में नीयत शर्त है। फ़अबुदिल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन इन्नमल अअमालु बिन्नियात। अमाल का दारो मदार नीयतों पर है, तो इस एतबार से नीयत शर्त है रोज़े के लिए। तो नीयत कब करनी होगी? तुलुए फजर से पहले उसको नीयत करनी होगी फ़र्ज़ रोज़ों में। अगर किसी का मसला ऐसा हो गया, लाइल्मे के बेस पर हो गया, मिसाल के तौर पर किसी को मालूम ही नहीं है, अब ये समझ रहा है कि चांद जो है कल नज़र आएगा शाम में, तो लिहाजा उसके इल्म तक नहीं पहुंची ये बात। मीडिया जैसे आज का मीडिया है तो वैसा मीडिया नहीं है, या फिर मीडिया कहीं वो था ऐसी जगह कि उसको वाकई खबर नहीं पहुंची, वो दिन में फिर उसको मालूम हुआ 11 बजे 12 बजे मालूम हो रहा है कि आज से रमज़ान है, लोग रोज़े से हैं, तो वो आदमी क्या करेगा? तो इसके लिए उलमा कहते हैं, शेख बिन बाज़, इमाम अल्बानी रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम इब्नुल क़य्यिम, किबार उलमा इकराम कहते हैं, सलफ़ सालिहीन कहते हैं कि वो आदमी उसके बाद से रोज़ा रखेगा, उसके बाद से रोज़ा रखेगा। जैसे ही सुन ले वो खाने पीने से रुक जाएगा, गरचे वो सुबह में कुछ खाया हो, फजर के बाद कुछ खाया हो। तो इस मसले को जहन में रखें, जो इल्म उसको पहुंचे ही नहीं बात कि रोज़ा फ़र्ज़ है, तो ऐसी सूरत में वो
बाद में जब उसको खबर मिली उसी वक्त से अपने रोजे को कंटिन्यू करेगा, बरकरार रखेगा। इसी तरह से नियत के लिए जबान से कहना कहीं भी वारिद नहीं है, क्योंकि नियत का अगर माना आप देखेंगे डिक्शनरी में, इसका माना होता है नवा यनवी। इसके माने होते हैं दिल से इरादा करना। भाई नियत जबान से कहां होती है? एक आदमी किसी से मुलाकात करने के लिए जा रहा है तो क्या वो कह के जाएगा कि मैं उनसे उनकी बीमारी की वजह से मैं इयादत करने जा रहा हूं बीमार की? नहीं, क्योंकि दिल में इरादा हो। तो वहां क्यों जा रहा है? ये उसकी नीयत है, इरादा है कि वहां पर मैंने एक बीमार की इयादत करनी है। वहां पर क्यों जा रहा है? क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जानी है। वजू खाना क्यों गया? नीयत है मुझे नमाज पढ़ना है तो मैं वजू कर रहा हूं। तो ये जो नीयत इरादा होता है वही नीयत है। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि और दीगर उलमा कहते हैं कि अगर कोई किसी को नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी मिल जाए 950 साल और वो तलाश करने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान से नियत की या सहाबा ने ज़बान से नियत की, 950 साल भी अगर वो छानबीन कर लें तब भी वो नहीं पाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान से नियत की हो या सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने ज़बान से नियत की हो। नियत कहते हैं कि दिल के इरादे को ही नियत कहा जाता है। मालूम हुआ कि नियत हमारे पास कई जो है अल्फाज वारिद हैं। असुमु गदल लका फगफिरली मा कद्दमतु व मा अखरतु। इफ्तार के वक्त भी दुआ एक ज़ईफ़ दुआ हमारे पास वारिद है। सहरी के वक्त नियत के लिए ख़ास अल्फाज के साथ ज़ईफ़ हदीस, कोई हदीस में वारिद नहीं है, कोई हदीस ही नहीं है वो, बल्कि ज़ईफ़ हदीस भी नहीं है, मौजू बात है, वो मनगढ़ंत बात है। एक होता है ज़ईफ़, हदीस में रावियों के कमज़ोर होने की वजह से उस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया जाता है, और एक हदीस होती है मनगढ़ंत मौजू। मौजू उस हदीस को कहा जाता है कि वो हदीस ही नहीं होती है बल्कि लोगों की अपनी बातों से मशहूर हो जाता है। उसको कहते हैं मनगढ़ंत बातें, जो अपनी तरफ से जो बातें गढ़ लिया जाता है उसको कहा जाता है मौजू रिवायात। हाज़रीन, रोज़ों की फजीलत से पहले दो फजीलतें हैं। एक है रमज़ान की फजीलत, माह रमज़ान की, और एक फजीलत है रोज़ों की फजीलत। तो हम इस फजीलत को दो हिस्सों में बांटेंगे। इस एपिसोड में रमज़ान के महीने की फजीलत बयान करेंगे, अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह रोज़ों की फजीलत के सारे सिलसिले में बयान करेंगे। रमज़ान की फजीलत के सिलसिले में मैंने आपके सामने एक शुरू में तमहीदी तौर पर कुरान करीम की आयत पढ़ी कि रमज़ान की फजीलत इस एतबार से है क्योंकि इस महीने में कुरान करीम नाजिल हुआ। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान करीम को नाजिल किया गया। इसी तरह से माह रमज़ान की फजीलत ये है कि इस महीने में शब कदर एक ऐसी रात होती है जो 1000 महीनों से बेहतर होती है। वो सिर्फ माह रमज़ान में पाएंगे आप। कुरान करीम में है, सूरतुल क़द्र है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, कि हमने इस कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया है। तुम्हें क्या मालूम है कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इंसान की पूरी जिंदगी भी अगर पालें तो वह 1000 महीने नहीं पा पाएगा। तो लैलतुल क़द्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुबारक महीने के अंदर रखा हुआ है। अल्लाहु अकबर। तो लिहाजा इस लैलतुल क़द्र से हमें फ़ायदा उठाना है जम करके। इसी तरह से अगर आप इस महीने की फजीलत देखेंगे तो हदीस में आता है कि जैसे ही रमज़ान का महीना आता है तो अल्लाह ताला सरकश शयातीन को जकड़ देता है। अल्लाह ताला जहन्नम के दरवाजे
बंद कर देते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं। अब सवाल यह है कि शरकस शयातीन को जब जकड़ दिया जाता है तो उसके बावजूद भी लोग गलतियां करते हैं, लोग गुनाह का काम करते हैं, जिनके असरात, जिनका वार होता है लोगों पर, माह रमजान में भी होता है। तो इसका जवाब हम ये देंगे, उलमा इकराम ने भी इसी तरह से दिया है। पहली बात यह है कि हम इसके ज़ाहिरी माने को लेंगे कि अल्लाह ताला ने कहा, हदीस में कहा गया है कि सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है। हाँ, जो गुनाह करते हैं कि इंसान गुनाह का इतना आदी हो जाता है, शैतान इस तरह वार करके जाता है कि वो गुनाह का इतना आदी हो जाता है कि माह रमजान में भी वो गुनाह करते जाता है। ये एक वजह होगी उसकी गुनाह करने की। इसी तरह से माह रमजान की एक फजीलत ये भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई माह रमजान में उम्रा करेगा, जो कोई माह रमजान में उम्रा करेगा, हज के बराबर उसको अजर मिलेगा, हज का सवाब मिलेगा। हज का सवाब मिलना अलग बात है, हज होना अलग बात है। हज की फर्जियत साकित होना एक अलग बात है। हज की फर्जियत उस वक्त तक साकित नहीं होगी जब तक आप हज नहीं करेंगे। हज का सवाब एक अलग बात है, यानी एक काम करेंगे तो आपको इतना अजर मिलेगा, सवाब मिलना एक अलग बात है, हुक्म साकित होना ये अलग बात है। तो लिहाजा ये माह रमज़ान ही की फजीलत है कि इसमें जो कोई उम्रा करेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने का सवाब है। एक हदीस में यह है कि हज करने का उसको अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, जब इतनी बरकतें आ रही हैं, इतनी नेमतें आ रही हैं, तो हम एक मुसलमान होते हुए इन नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहिए। हाज़रीन, आज के दूसरे एपिसोड में हम जिन बातों को जाना, उसमें से पहली बात यह है कि रोज़े का हुक्म, इसका हुक्म क्या है, वाजिब है, मुस्तहब है, मुबाह है, उसको हमने जाना था कि वाजिब है उसका हुक्म। उस पर हमने दलीलें दी, हदीस जिब्रील से दिया, देहाती की हदीस से दिया, इसी तरह से कुरान करीम की आयत से दिया। दूसरी चीज़ जो हमने जानी वो ये कि चांद के मुताल्लिक़ कुछ मसाइल को हमने जाना कि चांद देख कर के रोज़ा रखना चाहिए। इसी तरह से चांद देखने की दुआ हमने सीखी। इसी तरह से चांद के अय्याम अगर कम हो जाएं तो घबराना नहीं चाहिए। इसी तरह से कुछ मसले हमने इससे मुताल्लिक़ जाने। फिर नीयत के मसले को हमने जाना और आखिर में माह रमज़ान की फ़जीलत के सिलसिले में जाना। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में रमज़ान के रोज़ों की फ़जीलत से हम शुरू करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इल्म हक़ वाला इल्म हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।